हेलो एवरीवन। पाइथन मैराथन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इट्स डे 7 ऑफ आवर 11 डे चैलेंज। तो आज हम पाइथन को बहुत इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवाइज करने जा रहे हैं, जो अपने एचटेट के एग्जाम में आने वाली है। और हम यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू और जितने पीवाईक्यू होंगे, वो इन टॉपिक से रिलेटेड, जो अपने एचटेट में आने वाले टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड हम सारे के सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू, इसमें 100+ एमसीक्यू और पीवाईक्यू हैं, तो वो 100+ एमसीक्यू और पीवाईक्यू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर ये जो मैराथन है अपनी, इसका मेन गोल क्या है कि हम मैक्सिमम चीजें रिवाइज करनी है हमने मिनिमम टाइम। जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, और हमारे एचटेट एग्जाम का लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। वो देखना चाहते हैं क्या हमारे बेसिक क्लियर है या नहीं। ठीक है। तो हमारा इजी टू मॉडरेट ही पेपर आता है, और ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो मैं कहती हूँ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, बिकॉज टॉपिक यही है, तो क्वेश्चन नए कहाँ से बनेंगे, यहीं से आएंगे। ठीक है। तो याद हमेशा रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आज का टारगेट यही है कि पाइथन में हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और एग्जाम स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम फुल एनर्जी के साथ पाइथन मैराथन की शुरुआत करते हैं। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, these are the topics, and related to these topics we are going to discuss the question. तो ये topics आपको पता है, एक बार आप चेक कर लेना, मैं इनको ज्यादा explain नहीं करी because it's all the basic of Python. First question here is Python was created by, Python किसने create करा था? Guido van Driessen. Next question here is which of the following is not the feature of Python? देखो Python हमारी independent है, ठीक है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। इट्स नॉट द स्टैटिक टाइप, इट्स द डायनेमिक टाइप। कौन सा टाइप है? डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज पाइथन इज ए ब्लैंक लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? तो पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मशीन है, इंटरप्रेटेड एंड हाई लेवल। तो पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज होता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड और हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। कहीं कहीं दोनों ऑप्शन भी मिल जाए ना, इंटरप्रेटेड और कंबाइंड, तो बोथ लगा सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इंटरप्रेटेड और हाई लेवल लैंग्वेज ही लगाना अगर दोनों अलग अलग में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ पाइथन एग्जीक्यूट द कमांड लाइन। ठीक है। कौन कमांड लाइन की बात करें कि एक कमांड के बाद आंसर आ जाए, तो वो हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है, या फिर दूसरा हमारा इंटरेक्टिव मोड होता है। कमांड लाइन की बात कर रहा है, इंटरेक्टिव मोड होता है, या फिर हमारा बैच मोड होता है, या कंपाइल्ड मोड होता है। तो यहाँ पे बात करी गई है हमारी विच मोड पाइथन एग्जीक्यूट कमांड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन की बात करें तो ये हमारे कौन से मोड में होता है? इंटरेक्टिव मोड में होता है। इंटरेक्टिव मोड में हम जैसे ही हमने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो लिखते ही हमारा जो आंसर है हमें इंटरेक्टिव मोड में वो आंसर मिल जाता है। ठीक है। हमें हेलो मिल जाता है कि हमने हेलो प्रिंट करा था ना, वो मिल जाता है। मतलब एक कमांड लिखी हमने प्रिंट की, उसके बाद जब हमें आंसर मिला, दैट इज इंटरेक्टिव मोड। और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? हमें पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, फिर उसको सेव करना पड़ता है। देन सेव करने के बाद उस फाइल .py एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं, देन उसको रन करते हैं। वो हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रिप्ट मोड से रिलेटेड ही है यहाँ पे। स्क्रिप्ट मोड हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? In Python script mode, it is used to execute the single statement, write and execute multiple lines and code saved in the file. देखो अभी अभी मैंने बताया कि .py एक्सटेंशन से हम फाइल को सेव करते हैं। तो देखो पहले हम राइट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद उन एग्जीक्यूट करने के लिए उन मल्टीपल लाइंस को हम उस कोड सेव्ड इन द फाइल, उन सारी की सारी मल्टीपल लाइन को एक फाइल में सेव करते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट करेंगे और एग्जीक्यूट करने से पहले उसको फाइल में सेव कर देंगे। ये हमारा कौन सा मोड होता है बच्चे? ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पाइथन जो इंटरप्रेटर जो होता है उसका प्रॉम्प्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उसके प्रॉम्प्ट को ध्यान रखना। इंटरप्रेटेड जब इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं तो हम इंटरप्रेटर पे काम करते हैं,
तो उसके लिए ये वाले साइंस होते हैं 3 टाइम्स ग्रेटर देन। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार पीवाईक्यू में। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारा का सारा जो फर्स्ट पेज था, ये मैं कहूंगी ये सारे के सारे 7 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आप एक बार यहाँ से करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कुछ वीडियोस में रूल्स बताए हैं पाइथन आइडेंटिफायर के। कौन कौन से रूल्स हैं कि ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। बस ये 2 चीज याद रख लेना, इसी से काम बन जाएगा कि पाइथन आइडेंटिफायर वही वैलिड होता है जो या तो एक स्पेशल सिंबल एक ही इंक्लूड होता है, दैट इज अंडरस्कोर, ठीक है। अदरवाइज अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल होता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। दूसरा, अगर नंबर से स्टार्ट होने वाला इनवैलिड होता है, याद रखना नंबर अगर स्टार्ट में आ गया तो वो हमारा आइडेंटिफायर क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई, ये वैलिड है। ये देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डी वाला, ये भी वैलिड है। बट यहाँ पे देखो सी वाले ऑप्शन में ध्यान से देखो आप, 1 क्या है हमारा, नंबर, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इट्स इनवैलिड। और इसमें यही पूछा गया है, नॉट ए वैलिड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पाइथन कीवर्ड। कौन सा वैलिड पाइथन कीवर्ड है। देखो कीवर्ड्स हमारे पास टोटल 35 कीवर्ड होते हैं। लास्ट स्टार पहले होते थे 32, 32 या 33, पहले 33 होते थे, 2 और ऐड हो गए हैं। तो वो नए ऐड हुए हैं, वो ASYNC एसिंक और एवेट नाम से 2 कीवर्ड हैं जो ऐड हुए हैं नए वाले। इनका नाम भी पूछे तो, ठीक है। अब KW लिस्ट करके अगर हम करें, KW लिस्ट से हम देखते हैं तो पूरे के पूरे कीवर्ड आ जाते हैं। अब हम लिस्ट ऑफ कीवर्ड आ जाता है KW लिस्ट से, ठीक है। py.kw लिस्ट करने से पूरे के पूरे कीवर्ड जो 35 है वो हमें मिल जाते हैं। तो अब ये पूछा गया है कि इनमें कौन सा वैलिड कीवर्ड है, ठीक है। क्या फॉल्स है, क्लास है, इंट है, फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स इनवैलिड है, अगर ये फॉल्स का F बड़ा होता तो ये वैलिड हो जाता, ठीक है। ये इनवैलिड हो गया क्योंकि कीवर्ड जो फॉल्स है वो कैपिटल एफ से स्टार्ट होता है, और 2 कीवर्ड ऐसे हैं, 2-3 कीवर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। कैपिटल से स्टार्ट होने वाले कीवर्ड हैं ट्रू, फॉल्स और नन। ये 3 कीवर्ड हैं जो हमें कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये कैपिटल से नहीं स्टार्ट हो रहा, और पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। यहाँ पे क्लास एक वैलिड कीवर्ड है, ये क्लास यहाँ पे वैलिड कीवर्ड है। फॉल्स इस लिए फॉल्स कैपिटल नहीं था इसलिए इनवैलिड हो गया। इंट और ये फंक्शन दीज आर आल्सो इनवैलिड, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन पाइथन। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं, और इनपुट डिस्प्ले करना होता तो इनपुट देना हो तो इनपुट फंक्शन, और आउटपुट के लिए प्रिंट, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द करेक्ट वे टू इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर। देखो अभी अभी मैंने बताया इनपुट देना हो तो इनपुट फंक्शन। अब इनपुट तो दे देंगे हम, लेकिन यहाँ पे बोला है इंटीजर इनपुट देना है। इनपुट कैसा देना है, इंटीजर। तो हमारा जो इनपुट जो फंक्शन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हम डालते हैं उसके अंदर, जो भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, जैसे हमने 1 दिया तो 1 को भी वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, चाहे हम उसको नंबर दें चाहे हम उसको लेटर दें, वो एवरीथिंग वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में ही समझता है। आउटपुट एज ए रिटर्न टाइप क्या देता है, इनपुट फंक्शन हमें स्ट्रिंग देता है, लेकिन उस स्ट्रिंग को हम एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द इंट। इंट का यूज करके एक्सप्लिसिटली हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनपुट दे रखा है ये तो किस में दे देगा, स्ट्रिंग में दे देगा। तो स्ट्रिंग में हमें नहीं चाहिए, हमें करेक्ट वे में इंटीजर लेना है, इंटीजर वे में लेना है इनपुट। तो ये गलत हो गया, ये तो स्ट्रिंग टाइप में देगा, इंट इनपुट अंटर द नंबर, ठीक है। ये वाला सही लग रहा है क्योंकि देखो पहले स्ट्रिंग में होगा और फिर ये उस स्ट्रिंग को किस में
कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कर देगा। दिस इज द राइट वे। अब ये उल्टा ही बता दिया इसने, पहले इंटीजर, इंटीजर से तो ये इनपुट ही नहीं लेगा। स्कैनफ तो हम सी में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज ए टाइप फंक्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टाइप फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू, किस लिए यूज करते हैं टाइप फंक्शन का? ये बताता है कि हम किस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो स्ट्रिंग टाइप है, लिस्ट टाइप है, टपल टाइप है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, देखो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, कोर डेटा टाइप ऑफ पाइथन की बात करें तो नंबर डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, ठीक है, सेट, डिक्शनरी, ये सारे के सारे, और एक होता है हमारा नन। ये सारे के सारे किस में आते हैं, कोर डेटा टाइप ऑफ पाइथन में आते हैं। तो देखो नंबर के अंदर तो ये इंटीजर और फ्लोट, ये तो हमारा आ गया पाइथन के डेटा टाइप में, ठीक है। अब नंबर के बाद यहाँ पे है नेक्स्ट, सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड, या हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 12। द करेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे पाइथन डज नॉट हैव ए करेक्टर टाइप का कुछ भी नहीं है हमारे पास। करेक्टर किसके अंडर आ जाते हैं, स्ट्रिंग में ही आ जाते हैं। तो करेक्टर हमारे पास मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया कि हमारे पास नंबर है, नंबर में सारे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सारे आ जाते हैं। और दूसरा हमने स्ट्रिंग को एसटीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, और टपल के बाद हमारे पास क्या होता है, एक नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा होता है, एक नन होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो ये वाले डेटा टाइप याद रखना, सारे के सारे पाइथन के, कोई भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए भाई डबल स्टार लगता है, और ये वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो सबसे उल्टा चलता है, ये चलता है राइट टू लेफ्ट। बाकी सारे चलते हैं, जितने भी ऑपरेटर बच गए, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, जितने भी बच गए वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, बी इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज डबल, जो है इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस जो होता है, सॉरी, डबल को मॉड्यूलस नहीं बोलते, इसको डबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब है ये हमें लोअर वैल्यू देता है। लोअर मतलब जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये फ्लोवर डिवीजन में हमें इंटीजर डिवीजन देता है। इंटीजर के पीछे पॉइंट में कुछ भी होगा ये उसको हटा देगा। जैसे हम बात करें 9 का फ्लोर डिवीजन हमने 3 के साथ लिया, तो 10 का फ्लोर डिवीजन हमने 3 के साथ लिया, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन में ये सिर्फ 3 देगा, इंटीजर डिवीजन वैल्यू देगा, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द ऑपरेटर इन पाइथन रिटर्न्स, क्या सॉरी, ये वाला ऑपरेटर है, ये पाइथन में हमें क्या रिटर्न करता है, ये जो ऑपरेटर है ये पाइथन में हमें क्या रिटर्न करता है, दिस इज द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो होता है वो हमें सिर्फ रिमाइंडर देता है, ये मॉड्यूलस है। और मॉड्यूलस जो है हमें क्या करता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। और डिवीजन हमें क्या देता है, क्वोशंट देता है, ठीक है। एंड, एंड पूछ लिया, एंड ऑपरेटर है, तो लॉजिकल एंड को पाइथन में किस टाइप से लिखते हैं। लॉजिकल एंड जो होता है लॉजिकली, वो इस टाइप से भी नहीं लिखते हैं, इस टाइप से भी नहीं लिखते हैं, इस टाइप से भी, तो डायरेक्ट एंड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट वन हेयर, ठीक है, ये सब रॉन्ग है। Which operator is used for logical or in Python? Logical or में क्या डबल ये वाला यूज होता है, ये और होता है, या ये वाला और होता है, या फिर लास्ट में एक सिंगल वाला और होता है। तो देख लेना, जैसे यहाँ पे एंड और जो होते हैं ना वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं पाइथन में। एंड ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं और को ऐसे लिखते हैं। ये वाली बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सारे के सारे क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर पाइथन में कुछ नहीं आएगा, मैं कह सकती हूँ। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मोटिवेशन को बनाए रखें, पेपर बहुत ही पास है, पढ़ाई करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, अभी अभी बात करी थी हमने, स्टार स्टार है और ब्रैकेट है, लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना, एक
ऐसे PEDMA ऐसे एक रूल बताया था मैंने एडवांस करके। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस होती है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे दोनों पास पास हैं, पेरेंथेसिस और एक्सपोनेंशियल। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, पेरेंथेसिस विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कांस्टेंट इन पाइथन? क्या पाई कांस्टेंट है, हैश डिफाइंड कांस्टेंट है, पाई इज इक्वल टू 3.14 है, कांस्टेंट पाई इज 3.1, कन्वेंशनली ट्रीटेड एज द कांस्टेंट। देखो यहाँ पे सिर्फ हमें ये कांस्टेंट वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पी वाई लिख देंगे, पी आई लिख देंगे ना, से भी ये कन्वेंशनली कांस्टेंट की तरह ही वैलिड पाइथन में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड एट द न्यू लाइन? न्यू लाइन करेक्टर भाई ये बहुत बार पूछा जाता है। स्लैश एन इज द न्यू लाइन करेक्टर, एन फॉर न्यू ऐसे याद रख लेना, लेकिन छोटा एन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एस्केप सीक्वेंस होता है स्लैश सी। ये क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है? उस लेटर को छोड़ के नेक्स्ट लेटर पे जंप कर जाता है, मतलब स्किप करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट की जिसको प्रिंट नहीं कराना उसको स्किप करना चाहते हैं तो एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस में स्लैश टी लगा देते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएटेड बाय डिक्लेयरिंग इट्स फर्स्ट टाइप ऑटोमेटिकली व्हेन अ वैल्यू इज असाइंड। देखो ये मैंने बताया था पाइथन में जो वेरिएबल है जब वो क्रिएट होते हैं तो हमें उसका टाइप डिफाइन करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप डिफाइन हो जाता है। ऑटोमेटिकली जब भी हम एक वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को तो उसका टाइप अपने आप ही डिफाइन हो जाता है। जब पाइथन में वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इन पाइथन कैसे क्रिएट होता है? ऑटोमेटिकली किस टाइप का है वो पता चल जाता है जब उसकी वैल्यू असाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन स्टेटमेंट? देखो पाइथन में असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसे ही होती है, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 ये भी चलेगा। सी इज इक्वल टू दिस, लेकिन लेफ्ट साइड में वैल्यू आते ही ये क्या हो गया? रॉन्ग। कुछ भी किसी को भी असाइन करना है तो लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होगा और राइट साइड में हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, ये तो सबको पता ही था, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एन एक्सप्रेशन इन पाइथन, एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज ए कमेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर फंक्शन कॉल्स एंड इवोल्वेट टू द वैल्यू। तो जो एक्सप्रेशन है वो पाइथन में क्या बताता है? इसमें सारी चीजें आ जाती हैं एक्सप्रेशन में, क्या क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शन कॉल्स, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट कमेंट इन द पाइथन? देखो पाइथन में कैसे लिखते हैं कमेंट्स? कमेंट लिखने का तरीका होता है हैश से लिखते हैं हम, या डबल इन्वर्टेड कॉमास या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में भी हम कमेंट्स को लिख सकते हैं जब मल्टी लाइन कमेंट लेना हो। जब मल्टी लाइन कमेंट की बात आ गई, देखो यही आ गया, तो मल्टी लाइन के लिए हम हैश के जगह हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट को। देखो बिगनिंग ऑफ द लाइन, हैश एट द बिगनिंग ऑफ लाइन, और ट्रिपल कोट्स में हम कमेंट लिखते हैं। जब मल्टी लाइन कमेंट हो तो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। Next question here is, that is our question number 27. The assignment operator in Python, एक होता है assignment, एक होता है comparison। assignment के लिए simple equal to लगता है, comparison के लिए double equal to लगता है। तो यहाँ पे assignment पूछा गया है, तो assignment is simple equal to। एंड द करेक्ट वे टू कंपेयर करना है तो अभी अभी मैंने बताया डबल इक्वल लगेगा, कंपेयर करना है तो करेक्ट वे टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए वैल्यू टू एन इंटीजर पाइथन? ठीक है, वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिटली तो इंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंट। इंट क्या है? एक डेटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which of the following is used to convert a value टू ए स्ट्रिंग? स्ट्रिंग में करना है, देखो पहले इंटीजर में करा, अब स्ट्रिंग में करना है तो बाहर str यूज कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे ही जब फ्लोट में करना होगा तो बाहर फ्लोट, अंदर कुछ भी हम इनपुट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट है डेटा टाइप 10.0, ये तो सबको पता है 10.0 है, तो कौन सा टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द डेटा टाइप ऑफ ट्रू इन पाइथन। देखो मैंने अभी अभी बताया था ट्रू और जो फॉल्स हैं, द डेटा टाइप ऑफ ट्रू इन पाइथन, उसको उसको ये देखो कीवर्ड्स भी हैं और ये पाइथन का डेटा टाइप भी है। तो ये जो ट्रू कीवर्ड्स, जो ट्रू और जो फॉल्स है, ये जो वैल्यूज हैं ये कौन से डेटा टाइप में आते हैं, दिस इज कम अंडर द बुलियन टाइप, और बुलियन टाइप को लिखा जाता है बूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डेटा टाइप ऑफ हेलो। हेलो के ऊपर एक एक कोट्स लगा दिया, इसका मतलब है ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। कोई भी स्ट्रिंग हो, जैसे कोई भी स्ट्रिंग हो, जैसे कोई नाम लिखना चाह रहे हैं नेहा, तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं, तो ये कौन सा टाइप होगा, जब हम इसका टाइप प्रिंट कराएंगे तो स्ट्रिंग आएगा, str से रिप्रेजेंट करेंगे आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में वैलिड वे क्या है स्ट्रिंग का कन्वर्ट करने का, सिंगल कोट में भी आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो, डबल में भी स्ट्रिंग ही होगी और ट्रिपल में भी स्ट्रिंग ही होगी। ये सारे के सारे वैलिड वे हैं किसी भी पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर तुम नंबर लिख, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें इस टाइप से लिखा मिल जाए कि 3 3 3 3 और कॉर्ड्स लिखे मिल जाए, तो इज इट ए स्ट्रिंग और इज इट ए नंबर, तो ये कौन सा टाइप है इसका, स्ट्रिंग टाइप, तो str से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये हमें दिया गया है एक डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर मैंने बताया था फ्लोट में आंसर देता है, किस में आंसर देता है बच्चे, फ्लोट में, तो इसका आंसर क्या होगा डिवीजन में 3.3। इसी में अगर दे देता, मैंने अभी अभी बताया था फ्लोर में, देखो ये आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, मैंने जो दिया था वही सेम क्वेश्चन, तो ये फ्लोर वाला जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उनको खा जाएगा, और ये सिर्फ हमें इंटीजर में आंसर देगा 3, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, एंड 37 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द रिजल्ट ऑफ दिस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमें क्या देता है, मॉड्यूलस इज व्हाट मॉड्यूलस गिव, इट्स गिव द रिमाइंडर, ठीक है। मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है, दिस इज परसेंटाइल का जो साइन होता है ये मॉड्यूलस है, और ये हमें क्या देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, एंड दिस इज द आंसर। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर की फॉर्म में ही हमें आंसर देता है, ये बात ध्यान रखना। देखो मॉड्यूलस होता है, ठीक है, फ्लोर होता है और डिवीजन होता है। डिवीजन हमें आंसर देता है फ्लोट में, ठीक है, ये हमें आंसर देता है इंटीजर में, ठीक है, और ये हमें इंटीजर में क्वोशंट देता है, ठीक है। ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। दीज आर द रिटर्न टाइप ऑफ दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई द कंपेरिजन। अभी अभी हम बात कर चुके हैं कंपेरिजन में, यहाँ पे आइडेंटिटी कंपेरिजन की बात करी गई है, ना कि दूसरे कंपेरिजन की। आइडेंटिटी जब भी हमें कंपेयर करनी होती है तो हम इज, आइडेंटिटी का मतलब होता है वहां पे हम एड्रेस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस कंपेयर करने हैं तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा इज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे फिर से पूछा गया है इज ऑपरेटर है पाइथन में, वो क्या चेक करता है, इज ऑपरेटर चेक करता है वेरिएबल जो है, वेरिएबल रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन की आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, क्या हम अगर मैं आपसे पूछूं a इज b, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इज इट विल गिव द आंसर ट्रू। क्यों, क्योंकि जो a और b हैं वो ऑब्जेक्ट 10 दोनों को a और b रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी अलग अलग वेरिएबल है, बट दे आर ऑब्जेक्ट, दे आर हैविंग द ऑब्जेक्ट 10 हियर, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इनकी मेमोरी लोकेशन की बात करी जाए कि 10 सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन पे है,
जो दोनों को रेफर कर रहा है, ए और बी को, दैट्स व्हाई इनकी आइडेंटिटी सेम है। तो टू वेरिएबल रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। मेमोरी में ये सेम ऑब्जेक्ट 10 को रेफर कर रहे हैं। 10 इज ए ऑब्जेक्ट and A and B are the variable here, referring to the same object. That's why with the help of identity operator is we can check is it true or false. अगर ये पूछ लिया जाता A is equal to 10 and B is equal to 20, देन मैं पूछती A is B, तो ये आइडेंटिटी जब चेक करता तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं मेमोरी में, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को ये क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इन ऑपरेटर को कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। कि आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं या नहीं ये चेक करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज करा जाता है। इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, नहीं इक्वलिटी की बात नहीं करता। ये देखो, इफ ए वैल्यू इज प्रेजेंट इन ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है लाइक 10 20 30 इस टाइप के नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, तो अगर कोई पूछे 10 इन दिस, 10 इन दिस, 10 क्या इस सीक्वेंस में है, यस, तो इट विल गिव द आंसर ट्रू। तो ये क्या हो गया हमारा मेंबरशिप, क्या 10 इस सीक्वेंस का मेंबर है, यस, तो इट विल गिव द आंसर ट्रू। तो मेंबरशिप चेक करता कि वैल्यू है वो प्रेजेंट है सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में कौन कौन चीजें आते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप की मैं बात करूं तो सीक्वेंस में आता है हमारा टपल, ये जैसे मैंने एक टपल लेके दिखाया है, टपल को हम राउंड ब्रेसेस में लिखते हैं। सीक्वेंस में हमारा आता है लिस्ट एंड सीक्वेंस में हमारा आता है स्ट्रिंग। सीक्वेंस का मतलब होता है सीक्वेंस में वो डेटा टाइप आते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। सीक्वेंस में वो डेटा टाइप आ सकते हैं जिसमें स्लाइसिंग हो सकती है, इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, दीज आर द सीक्वेंस डेटा टाइप। तो यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था कि सीक्वेंस में अगर कोई प्रेजेंट है तो विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर इन और इन नॉट हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज करा गया है एज ए मेंबरशिप टू चेक द सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज Which of the following statement is used for decision making? देखो डिसीजन मेकिंग के लिए हम कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो डिसीजन के लिए क्या हम फॉर यूज करते हैं, नहीं, लूपिंग के लिए होता, व्हाइल भी नहीं करते, इम्पोर्ट भी नहीं होता। तो इफ एल्स कहीं पे आ जाए तो वो एक डिसीजन लेती है, ठीक है। इफ एल्स यहाँ पे डिसीजन स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूपिंग इन द पाइथन। तो लूप दो ही टाइप के लूप हमारे पाइथन में यूज होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर रिपीटेशन, फॉर आइटरेशन वी यूज द लूप स्ट्रक्चर। द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पाइथन के इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, उसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट तो पूछता ही पूछता है। ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही ब्रेक लग गया यूं समझ लो सारा काम खत्म हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ब्रेक के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा सब कुछ को, एग्जिट हो जाएगा लूप से। ये वाली बात ध्यान रखने ना, अब एग्जिट कर जाता है लूप से परमानेंटली जैसे ही हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछेगा ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। देखो ये आ गया कॉन्टिन्यू का क्वेश्चन। कॉन्टिन्यू का क्वेश्चन बोलता है कि जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है पाइथन में किस लिए यूज करते हैं, क्या लूप से एग्जिट करने के लिए, नहीं भाई, लूप से एग्जिट करने वाली तो ब्रेक थी। अब आज स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव द नेक्स्ट, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आवर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। भाई ये जो कॉन्टिन्यू वाला है ना, मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कहीं, हमें कहीं जाना था, ठीक है, लेकिन हमारा वहां जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पे कोई हमें इश्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, वो रास्ता क्या करेंगे, एक बार के लिए उस रास्ते को स्किप करेंगे और कोई दूसरा वे से हम वहां चले जाएंगे। दूसरा यानी नेक्स्ट वे को पकड़ लेंगे, उस जगह को स्किप करके नेक्स्ट जगह से हम चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस की, अगर मान लीजिए हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने थे, तो जैसे ही हम 1 2 3 प्रिंट करते हैं उसके बाद ब्रेक आ जाता है 4 वाली स्टेटमेंट पे, तो 4 और उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती है। लेकिन सेम तरीके से 1 2 3 जब हम 4 पे आए और यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, तो सिर्फ 4 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 4 के बाद 5 6 7 8
9 10 तक सब प्रिंट होंगे। यानी हमें सिर्फ यहाँ पे एक 4 वाली जो वैल्यू है वो स्किप करेंगे और नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएंगे, सारे प्रिंट करेंगे। लेकिन ये तो एग्जिट ही कर देता है लूप से। जैसे ही इसको 4 मिला, 4 पे ब्रेक लगा, ब्रेक का मतलब है ये नीचे का सब कुछ ही खत्म कर चुका है, ये नहीं करेगा, उनको इन पे काम ही नहीं करना चाहता, इसका मूड ही खराब होगा ब्रेक लगते ही, और ये बाहर चला गया लूप से। तो लेकिन स्किप वाले में याद रखना, स्किप किस में करते हैं, कंटिन्यू में। भाई काम तो करना पड़ेगा, एक को स्किप कर दो, फिर करंट आइटरेशन को स्किप करके और फिर मूव कर जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच फंक्शन इज यूज टू रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, here is the question. Which function is used to read the input from the user in Python? इनपुट के लिए मैंने बताया था, इनपुट फंक्शन होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाई डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन रिटर्न, ये तो मैंने अभी बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। जब हमने देखो एक क्वेश्चन था ना, इनपुट में हमें इंटीजर चाहिए, तो हमने इनपुट फंक्शन के आगे क्या करा था, इंटीजर लिखा था, तभी वो उसको इनपुट में हम जो भी लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करा था, क्योंकि इनपुट जो है वो हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 47। एंड क्वेश्चन 47 हमें क्या बोलता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 में ये क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो प्लस वर्ड। तो ये इस टाइप से अगर हमें दिया मिल जाए तो इसका आंसर क्या आता है, क्या हेलो के बाद स्पेस और वर्ल्ड आ जाता है, क्या हेलो के बीच में प्लस लिखा हुआ मिलता है, ये क्या हेलो और वर्ल्ड आ जाता है, क्या हेलो वर्ल्ड आ जाता। तो ये वाली बात ध्यान रखना, जब इस टाइप से हमें दिया मिल जाए तो प्लस का मतलब जो होता है कि हम वहां पे कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल अटैच्ड मोड में आंसर दिखा देता है ये प्रिंट फंक्शन। जब हम प्लस लिख लेते हैं तो हेलो वर्ल्ड को बिल्कुल अटैच मोड में दिखा देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हेलो का, हेलो में यहाँ पे प्लस है, अटैच का मतलब यहाँ पे प्लस को एज ए कॉन्कैट यूज करा गया है। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग पे एक ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉन्कैट, CONCAT। ठीक है, CON, ये यहाँ पे राइट ही नहीं कर रहा है, इसका मूड खराब है क्या, कॉन्कैट, CONCAT। ठीक है, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या करना, कंबाइन करना। तो प्लस इज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। हाँ, और एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो नंबर के बीच में हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दो लिस्ट के बीच में, दो टपल्स के बीच में। हमें ध्यान रखना है जब भी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाएं, कॉन्केटिनेशन जैसे ही मैं बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्लस। जब भी कॉन्केटिनेशन लगाएं तो डेटा टाइप सेम होगा तभी लगेगा, नंबर नंबर के बीच में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में, टपल टपल के बीच में, लिस्ट लिस्ट के बीच में। तो हेयर द आंसर इज कॉन्केटिनेशन, मतलब ये इकट्ठा करके दे देगा, पास पास चिपका के दे देगा, कॉन्केटिनेशन करके दे देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो प्लस। देखो यही यही वाली बात आ गई जो मैंने अभी अभी बताया था। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग दे दिया और यहाँ पे नंबर दे दिया, क्या इन पे कॉन्केटिनेशन लगेगा, नो नहीं लगेगा भैया। तो ये क्या देगा, हमें एरर देगा, क्योंकि जो कॉन्केटिनेशन है प्लस, उसको अपने आसपास सेम टाइप के लोग चाहिए तभी वो उनको इकट्ठा कर सकता है। अगर दो लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान सकते, क्या हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोनों का नेचर सेम होगा तो ही हम उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके उनको इकट्ठा बिठा सकते हैं। लेकिन दोनों का नेचर अलग है, ये वाला तो स्ट्रिंग टाइप की बात कर रहा है, ये कोई दूसरी बात कर रहा है नंबर टाइप की। तो ये दोनों इकट्ठा नहीं बैठेंगे, क्या देंगे, एरर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, एरर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, जस्ट गिव मी ए सेकंड, ये थोड़ा सा हिल गया है, नीचे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, या क्वेश्चन नंबर 49। What is the output of 10 plus 5 star 2? इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये एक ऑपरेटर है,
प्लस यहाँ पे स्टार भी क्या है, एक ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम किसको हम यूज करेंगे, तो हमने हमें सबसे पहले पता है एक्सपोनेंट यहाँ पे नहीं है, फिर स्टार और मल्टीप्लाई का यूज करते हैं एज ए प्रेसिडेंस टेबल। अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे हम, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 10। अब करेंगे हम 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो आंसर इज 20 है। वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 प्लस 5 और इसका मल्टीप्लाई। अब देखो पहले ब्रेकेट दे दिया, तो पहले 10 प्लस 5 सोल्व होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस पेडमास रूल, ठीक है। पेडमास रूल क्या बोलता है भाई, पहले पैरेंथेसिस सोल्व करो। पैरेंथेसिस में क्या है 10 प्लस 5 15, उसके बाद तुम मल्टीप्लीकेशन करो, क्योंकि एक्सपोनेंट और डिवीजन तो यहाँ पे है नहीं, मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 30 आंसर इज द राइट वन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, दैट इज आवर 51 क्वेश्चन। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछेगा ही पूछेगा जहां तक मुझे लगता है। इसको स्टार मार्क कर लेना एंड वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज विच कीवर्ड इज यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन द पाइथन। ठीक है, मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मैथ है, मैथ के अंदर कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो मैथ मॉड्यूल अगर पाइथन में इंपोर्ट करके लाएं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए वर्ड भी इंपोर्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, और मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है दैट इज इंपोर्ट। तो किस टाइप से लिखेंगे इसको, इंपोर्ट मैथ, जैसे मैथ मॉड्यूल करना है। कोई दूसरा मॉड्यूल लाइक रैंडम इज ऑल्सो ए मॉड्यूल इन आवर पाइथन टू जनरेट द रैंडम नंबर्स, उसके लिए लिखेंगे हम इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी सेम टाइप से इंपोर्ट देन मॉड्यूल नेम लिख करके हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 53। एंड 53 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। म्यूटेबल का मतलब जो डेटा टाइप चेंज होता हो, उसको कौन सा डेटा टाइप बोलेंगे, लिस्ट हमारे पास चेंज होने वाला डेटा टाइप है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूटेबल इम्यूटेबल तो पूछेगा ही पूछेगा, उसका मन नहीं करेगा तो भी वो पूछेगा पाइथन में। पता नहीं क्या ही है ये, पाइथन में म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में आता है टप्पल। देखो ये टिपिकल है, टप्पल को समझो, ये टिपिकल बंदा है, ये नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये नहीं चेंज हो सकता, ये अपनी बात पे अड़ा रहता है, ये इम्यूटेबल है। ये कैसा है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन पाइथन द नन कीवर्ड को हम कैसे यूज करते हैं। नन कीवर्ड को यूज करने के लिए पाइथन में उसका मतलब होता है वो नन है, मतलब उसके नाम से लग रहा है ये नन है, वैल्यू ही नहीं है इसके अंदर, ये कुछ भी नहीं है, ये अब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज डिबगिंग। डिबगिंग की बात करी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा साइड रख देते हैं। या क्वेश्चन हियर इज डिबगिंग इज द प्रोसेस। डिबगिंग इज द प्रोसेस मतलब एरर को फाइंड आउट करना और फिक्स करने के प्रोसेस को ही हम डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द क्वेश्चन हियर इज दैट इज अवर 57th क्वेश्चन एंड ए रन टाइम एरर इन पाइथन इज आल्सो नॉन एज रन टाइम एरर। देखो ये क्वेश्चन पूछता है रन टाइम एरर कौन सा है, सिंटेक्स कौन सा है, लॉजिकल कौन सा है, एक्सेप्शन कौन सा है। तो जब भी ये बात करे कि रन टाइम एरर की बात करे दैट इज रन टाइम पे एक्सेप्शन आता है। रन टाइम पे क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंटेक्स एरर का ही पूछ लिया। सिंटेक्स एरर जब कोड डज नॉट फॉलो द रूल्स, जब रूल को फॉलो नहीं करोगे तो सिंटेक्स में फंस जाओगे, रूल अगर फॉलो नहीं करा तो सिंटेक्स एरर में फंस गए। एक्सेप्शन कोई है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान रन टाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिकल एरर। लॉजिकल मतलब तुमने लॉजिक ही गलत लिख दिया, प्रोग्राम के कोड का लॉजिक ही गड़बड़ मार दिया तो वो रिजल्ट भी गलत ही देगा। तो जब हम प्रोग्राम रन बट प्रोड्यूस द इनकरेक्ट रिजल्ट, जब आउटपुट गलत देता है तो लॉजिक में गड़बड़ी होने की वजह से देता है और उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर इज
कॉल्ड। एरर को फिक्स करने के प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑपरेटर। देखो ये प्लस प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दिस इज आवर, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर फ्लोर डिवीजन, परसेंटाइल, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं परसेंटाइल को। तो ये हमने कहीं पे भी नहीं देखा पाइथन में प्लस प्लस, ये सी प्लस में होता था। ये तो एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये मॉड्यूलस है लास्ट वाला, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दैट इज 62 क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बूल जीरो। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बूल क्या है हमारा, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी जो ऑपरेटर जो बूल है उसके अंदर जीरो लिख दिया तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा फॉल्स। ये क्या देगा, आंसर फॉल्स। यहाँ के अंदर बूल के अंदर कुछ भी वैल्यू पास करा देता ना, कुछ भी, एनी वैल्यू, चाहे 2 करा दो, 3 करा दो, 4 करा दो, 5 करा दो, तो ये हमें क्या आंसर देता है, इट विल गिव द आंसर ट्रू। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें वैल्यू पास करा दी तो इट विल गिव द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये कोई भी वैल्यू पास कराओगे तो इट विल गिव द आंसर ट्रू। जीरो, जीरो एक ऐसी वैल्यू है, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, जीरो पास कराने पे ये फॉल्स आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लेन, लेन, लेंथ फंक्शन के बारे में पूछा गया है, लेन ऑफ हेलो। हेलो की लेंथ हम काउंट करेंगे तो देखो लेंथ हमेशा 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी, 5। 5 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5। और ये देखो एंड लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया, और 5 ग्रेटर देन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 2। इसका क्या आउटपुट आएगा बताओ। तो एंड ऑपरेटर है, एंड का मतलब है दोनों तरफ ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू होगा। अगर ट्रू के साथ फॉल्स आ गया, फॉल्स के साथ ट्रू आ गया, फॉल्स के साथ फॉल्स आ गया, तो उस केस में हमारा लॉजिकल एंड फॉल्स देता है। सिर्फ ट्रू के साथ ट्रू होने पे ही आंसर ट्रू देता है। तो देखो 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ ये वाली वैल्यू तो मुझे ट्रू लग रही है, भाई 10 तो बड़ा ही होता है, तो ये तो ट्रू आ गई। ट्रू के बाद एंड लगा दिया, एंड लगा दो भाई तुम भी। ये है कि 5 ग्रेटर देन 2, हाँ भाई 5 भी हमारा बड़ा होता तो ये भी ट्रू हो गया। ट्रू एंड ट्रू हमें क्या देता है, ट्रू देता है, तो आंसर इज ट्रू हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। ये देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे और ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। और की टेबल हमें क्या बोलती है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स। और बेचारा एक ही केस में फॉल्स आंसर देता जब दोनों ही फॉल्स हो, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो इट विल गिव द आंसर ट्रू। ठीक है, तो अब देखो 10 ग्रेटर देन 5 है, तो एक कंडीशन तो हमें ट्रू मिल गई यहाँ। अगली को चेक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, और ऑपरेटर है तो ये आंसर हमें ट्रू देगा। देखो ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, और है, और को तो एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इट विल गिव द आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट नॉट ट्रू। ये तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू को क्या बोलते हैं, कोई चीज नॉट ट्रू है तो वो क्या है, फॉल्स। तो आंसर व्हाट विल इट प्रिंट, इट प्रिंट फॉल्स। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट विल इट प्रिंट, इट प्रिंट द फॉल्स। आंसर इज बी हेयर, आंसर इज बी हेयर। नॉट ट्रू क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट द सिंगल लाइन कॉमेंट। तो सिंगल लाइन के लिए हैश का यूज करते हैं। द रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन पता है जीरो से स्टार्ट होता है, रेंज फंक्शन जीरो से स्टार्ट होता है, और जिसमें जो भी इंटीजर पास कराएंगे उससे एक कम तक जाएगा। ठीक है, n-1 तक जाएगा। ठीक है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, ये वाली बात ध्यान रख लेना।
रेंज फंक्शन में ये बोला गया है कि रेंज फंक्शन रिटर्न हमें क्या करता है, ये हमें रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट आई ट्रेबल की रेंज बताता है, ये ध्यान रखना। रेंज फंक्शन आई ट्रेबल की रेंज को रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू क्रिएट ए लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट ले सकते हैं। लिस्ट फंक्शन के अंदर हम कुछ भी पास करके हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। लिस्ट के अंदर अगर इस टाइप से पास करना है तो लिस्ट फंक्शन का ही ये सब होता है। इसके अंदर 1 2 3 ऐसे होता तो ये ठीक हो जाता, फिर इसको टप्पल मान लेते। तो इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस पास करना है तो ये दो वाली ब्रैकेट लगेंगी, इसने सिंगल ब्रैकेट लगाया, इस वजह से ये गलत हो गया। इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई भी इसके अंदर स्ट्रिंग भी ले सकता है। डिफरेंट टाइप के ये वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करता है अपना लिस्ट फंक्शन। खाली एम्प्टी लिस्ट लेनी है तो ऐसे ले सकते हैं, तो दिस वन इज द रॉन्ग हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर 71 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए टपल विद ए सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करना, ये बहुत ही ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लेना, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ याद रखना, अगर क्रिएट करना है तो वन के बाद अगर कोमा नहीं दोगे ना तो वो टप्पल नहीं बनेगा, तो कोमा का होना बहुत जरूरी है। अगर सिंगल वन दे दिया ऐसे ब्रैकेट में तो वो इंटीजर उसको अंडरस्टैंड करेगा, अपना जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है हमें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पाइथन टाइप 10। 10 का क्या टाइप है, तो 10 का जो टाइप है वो हमारा कौन सा है, क्लास इंट, इंटीजर टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10.0। 10.0 किस में आता है, फ्लोट में आता है, किस में आता है, तो क्लास इसकी फ्लोट हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, व्हाट इज द पाइथन पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो कुछ नहीं करेगी, बस एज ए प्लेस होल्डर काम करेगी, डू नथिंग, एक्ट एज ए प्लेस होल्डर, ये वाली बात भी ध्यान रखना। इट्स ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। देखो फंक्शन कोई कीवर्ड नहीं है, इंटीजर कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। रिटर्न एक कीवर्ड है, स्ट्रिंग कोई भी कीवर्ड नहीं है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता जब str लिखा होता तो, लेकिन यहाँ पे रिटर्न एक कीवर्ड है जो हम फंक्शंस में यूज करते हैं एज ए रिटर्न टाइप शो करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 * 2। 3 * 2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 9। एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसका स्क्वायर, यानी उसके ऊपर वो वैल्यू को प्लेस कर देना, ठीक है, उतना टाइम पावर, तो ये 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर हेयर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77 एंड 77 क्वेश्चन हेयर इज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 3 कम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 2, तो ये मैंने तुम्हें बताया था ना, ये उल्टा चलता है एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर, ये लेफ्ट टू राइट ना चल के ये हमारा राइट टू लेफ्ट चलेगा अपने, ठीक है। पहले इसको करो, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर या कितना हो गया 9, तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 9। अब 9 को इसके ऊपर रख दो तो 2⁻⁹ तो आंसर विल बी 512 हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर चेक इफ द टू वैल्यूज ऑफ पाइथन आर इक्वल। इक्वलिटी चेक करना है, यानी कि इक्वल और वैल्यूज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल की बात करेंगे। नॉट इक्वल ऑपरेटर को पाइथन में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस वन इज द करेक्ट वन आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। वैलिड वेरिएबल अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होता है। क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये वैलिड है। नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड है। क्लास के बाद दिस ऑपरेटर वी कैन नॉट यूज इन अवर वेरिएबल्स। ओनली एक ही स्पेशल ऑपरेटर यूज हो सकता है वेरिएबल्स के नाम के लिए, दैट इज अंडरस्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, which of the which function is used to convert a value
इंटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोट का यूज कर लो, फ्लोट का यूज कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो। देखो स्लैश एन क्या बताया था मैंने, एक स्लैश एन ऑपरेटर होता है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। तो हेलो के बाद स्पेस आ जाएगा जैसे ही स्लैश एन का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट स्लैश टी। स्लैश टी एज ए एस्केप करेक्टर यूज होगा। स्लैश टी यहाँ पे एस्केप करेक्टर का मतलब उसको एस्केप कर देंगे, उसको हट मतलब छोड़ देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे विद टैब जो स्पेस होता है ना, वो क्या होगा, प्रिंट होगा। यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसको हम विद टैब स्पेस प्रिंट करेंगे जब यहाँ पे स्लैश टी लिख दिया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा। इंटीजर होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, सॉरी सॉरी कैर नहीं होता, कैर नहीं होता, इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हमारे नंबर में आते हैं। एंड कैर कोई डेटा टाइप नहीं होता पाइथन में। ये बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉम्प्लेक्स टाइप की अगर हम बात करें तो क्या रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं, या कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। ये हमें पता ही है, कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही होता है 10 प्लस 5G इस टाइप से। तो रियल और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 5 + 3J, 5 + 3J, 5J + 3, 5J + 3। तो देखो 5 + 3J इज द करेक्ट वे। ये यहाँ पे आई था, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे पहले वाले के साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, इसलिए गलत होगा। इसमें भी पहले वाले के साथ इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए गलत होगा। लास्ट वाले के साथ इमेजिनरी पार्ट आता है जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 5.9 इनटू 5.9। ठीक है, इंटीजर देना है तो ये इंटीजर जैसे ही हमने देना होता है तो ये इसको खा जाता है पॉइंट वाली वैल्यू को, और ये सिर्फ इंटीजर आगे वाली वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोट। फ्लोट में अगर इंटीजर वैल्यू दे दी तो ये क्या करेगा, जीरो ऐड करके दे देगा।